माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लिप है आपकी रक्षाबंधन वाले दिन, जिसमें मैंने सुबह मॉर्निंग लाइव स्टडी की थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी पूरे दिन पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो मैं थोड़ी बहुत सुबह पढ़ लेती हूँ। और पूरी रात शिव्या जागी थी नानी के घर। इसकी हो गई तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा। फिर इसे सुबह सुबह ही मुझे डॉक्टर के लेके जाना पड़ा और डॉक्टर ने बताया इसको बहुत ज़्यादा निमोनिया हो गया है। और जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर ना माँ का तो टेंशन हो जाती है कि ये कब ठीक होगी। फिर उसने ये भाप के इंजेक्शंस दिए और जब ये ठीक हो गई थी, अच्छे से थोड़ा सा इंजॉय कर रही थी, तो मैंने राखी वाला डे सेलिब्रेट किया था। छोटी छोटी क्लिप मैंने किया, बहुत सारे फ़ोटो भी क्लिक किए थे जो मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगी। फिर हम गए दादी बाबा के पास। एक दीदी भी आई हुई थी और मैं भी थी। वहाँ जाकर राखी सेलिब्रेट करी और फिर आ जाते हैं हम अपने घर पर। और घर पर आने के बाद पता चलता है कि मेरी जो दीदी है, मुझे भी तो राखी बंधवानी थी, वो शाम को आ रहे थे। तो मेरे पास टाइम था कि मैं पढ़ पाऊँगी ऐसा लग रहा था, लेकिन पूरी रात सो नहीं पाई थी, तो सर थोड़ा भारी भारी सा फील हो रहा था। और फिर इसके बाद हम आ जाते हैं अपने घर पे। और सबसे पहले मेरे कपड़ों पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं बहुत कपड़े चेंज करती हूँ। आके मैं थोड़े से रिलैक्स वाले कपड़े पहन के और सोचा कि मेरा जीएस का 2 क्लासेस पेंडिंग में पड़ी है, तो मैं एक क्लासेस ले लेती हूँ। और यहाँ पर जो देश है उनकी मुद्राएं, करेंसी, कैपिटल्स, ये सब मैं याद कर रही थी। अब रिसेंटली मेरा फोकस यही है कि मैं अपनी जीएस को स्ट्रॉन्ग करूँ। आपको तो पता है ना कि मेरी जीएस बहुत ज़ीरो है और धीरे धीरे मैं मतलब जीएस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो सबसे बड़ा मेन रोल आपके जीएस का होगा। और जीएस एक ऐसा रटने वाला भी सब्जेक्ट बोलो, जितना इसको रिवाइज करोगे, जितना याद करोगे, ये उतना ही स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। डेट्स याद करने, फैक्ट्स याद करने। और ये मैंने जीएस का पोर्शन सिर्फ आपके साथ ही शेयर करती हूँ। जितना भी मेरा मॉर्निंग लाइव होगी मैं उसमें जीएस याद करती हूँ। कुछ लोगों का कमेंट्स आता है कि 10th क्लास की तरह पढ़ रहे हो। भाई मेरा मेथड है, मुझे ऐसे याद होता है, इसमें भाई क्या फैक्ट है। इसके बाद और थोड़ा बहुत टाइम मिला था तो मैं यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने लग गई थी। और मैथ्स को अगर आप रिधिम में लोगे तो ही आपका मैथ अच्छा हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। और मैंने एक बिग मिस्टेक ये करी कि मैंने कैलकुलेशन को छोड़ दिया था, तो वो भी अब मैं रिकैप में स्टार्ट करने वाली हूँ कैलकुलेशन को। और इसके बाद जो है मैंने अपना स्लॉट लिया। अगर ऐसे लगता है ना कि पूरा डे, जब मेरे को लगता है कि आज मेरी पढ़ाई नहीं होगी, तो मेरे माइंड में ऐसा ही होता है कि पढ़ाई कर लूँ, मैं कैसे भी कर लूँ। हालांकि मम्मी ने सारा काम कर रखा था, सबका खाना वाना सब रेडी कर रखा था, तो मुझे टाइम मिल गया था। और शिवन को भी इसकी दादी ने संभाल लिया था, तो मैंने अपने जीएस के क्लास थर्ड्स के सारे नोट्स बना दिए थे। इसके बाद आ जाती है इसकी बुआ जी। तो बुआ जी के साथ शिवन की पहली राखी इस और शिवन, और ये मेरी राखी है स्पेशल। मतलब बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है जब राखी बनती है। तो ये मेरी दीदियों ने, ननद आई हुई थी, उन्होंने मेरे राखी बांधी। एंड देन इसके बाद इन सब का खाना किया, खाना वाना करा। और फिर से देखो मेरी ड्रेस चेंज हो जाती है। अब फ़ोटो शूट तो होगा तो भाई ड्रेस तो मेरे को चेंज करनी पड़ेगी। और सबको खाना वाना खिलाने के बाद ये थोड़ा बहुत मैंने क्लिप ले ली थी खाना बनाने के बाद जो बर्तन होते हैं, बस यही मैंने शूट किया था। अदरवाइज़ काम बहुत होता है, आपको पता है कि फेस्टिवल पे इतना ज़्यादा काम होता है कि बॉडी ना बिल्कुल थक के चकनाचूर हो जाती है। पर सपोर्ट मम्मी ने कर दिया था, उनको पता था इसकी आंखों में दर्द होता है। फिर मैंने फ़ोन करके कह दिया, यार मम्मी इसे पूरी रात सोने ही नहीं दिया, मेरी तो बहुत तबीयत ख़राब है। मेरे को 10 मिनट लेटने को भी मिल गए थे। और सबसे बड़ा यही है कि यार मतलब हम हाउसवाइफ का यही है कि हम अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू करें। हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में हम अपनी स्टडी को करना होगा, तभी सक्सेस होगी। पढ़ाई हमारी एक दिन अगर ब्रेक हो जाती है तो हमें ना बहुत डिमोटिवेटेड सा फील होने लगता है। मेरे साथ यही होता है। और प्लीज़ कंसिस्टेंसी आप ज़रूर बनाइए, डे बाय डे के आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। चाहे आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे 2 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़िए।
हाँ, मेरा अभी आपने कमेंट्स किया था कि मॉर्निंग का लाइव सेशन मेरा कंटिन्यू है लेकिन टाइम डिसाइड नहीं है। मैं जल्दी आपको अपना टाइम जल्दी ही बताऊँगी कि मैं किस टाइम पे लाइव स्टडी करना चाहती हूँ, करूँगी। और सच में मैं बताऊँ ना कि लाइव सेशन में आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, चीज़ें आप कमेंट्स में लिखते हो ना, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो, वो बैक में मेरे को बहुत याद हो जाता है। तो लाइव सेशन में बहुत मज़ा आता है याद करने में। और फिर ये नेक्स्ट डे की क्लिप है जिसमें मैं फिर से मॉर्निंग मतलब कल की क्लिप है जिसमें मैं फिर से मॉर्निंग लाइव स्टडी लेती हूँ। और अभी जो थे दीदी और सब घर पे रुके हुए थे। मुझे पता था कि आज भी मेरी थोड़ी स्टडी कम हो पाएगी, तो मैंने मॉर्निंग लाइव सेशन ले लिया था। और जिससे मेरी जो सुबह की स्टडी है हो पाई थी, बहुत अच्छे से हो पाई थी। और डे में भी मैंने की थी, उसकी मैंने क्लिप नहीं लगी। ये लास्ट में मैं आपसे फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। ये मम्मी, मैं, ये मेरी फैमिली है, दीदी हैं, हम तीनों बहनें हैं। इसके बाद ये भैया भाभी और हमारी भी है, ये मेरी दोनों ननद हैं। तो अगर आपको मेरा पूरा ओवरऑल ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।